बृहदारण्यक उपनिषद में मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है, इसके ऊपर एक कहानी लिखी गई है जिसे सुनने के बाद आप थोड़ा बहुत जान पाओगे कि मृत्यु के बाद निश्चित रूप से हमारे साथ आखिर क्या होता है। एक बालक था जिसका नाम था श्वेतकेतु, जिसे शास्त्रों के अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। उसने एक दिन राजा के दरबार में जाकर घोषणा की कि वो सब कुछ जानता है और कोई भी उससे कुछ भी सवाल पूछ सकता है। राजा ने उससे पूछा कि क्या वो जानता है कि आत्मा कहाँ से आती है और मृत्यु के बाद कहाँ जाती है। श्वेतकेतु ने उत्तर दिया कि वो नहीं जानता। इसीलिए राजा ने उसे सजा के तौर पर पिप्पलाद ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया। कई वर्षों के अध्ययन के बाद श्वेतकेतु दरबार में वापस लौटते हैं और ये घोषणा करते हैं कि अब उन्हें राजा के प्रश्न का उत्तर मिल गया है। उन्होंने कहा कि आत्मा पानी की एक बूंद के समान है जो अनंत समुद्र में विलीन हो जाती है और फिर कभी दिखाई नहीं देती। हालांकि दोस्तों, पिप्पलाद ऋषि ने उसे ठीक से समझा दिया था कि आत्मा एक ऐसी मोमबत्ती है जो अत्यधिक रूप से जलती रहती है और कभी बुझने वाली नहीं होती। दोस्तों, आत्मा अनादि और अनंत है। जैसे एक मोमबत्ती की लौ दूसरी मोमबत्ती को स्थानांतरित करती है, वैसे ही आत्मा बदलती रहती है। उसके बाद दोस्तों, श्वेतकेतु पिप्पलाद की बुद्धि से दीन हो गए और उन्होंने स्वयं के आत्मा के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया और अंत में उन्होंने भी मुक्ति प्राप्त कर ली और अनंत में विलीन हो गए। दोस्तों, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड और ये पूरी धरती अस्थायीपन का एक गहरा अंधकार है जो कभी ना कभी एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज कभी खत्म नहीं होगी और वो है अनंत शक्ति, जिसे हम भगवान कहते हैं, और हमारा उद्देश्य उस अनंत शक्ति में विलीन होने का है।